नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम हज़रात से मुल्तमिस हूँ कि मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबीजिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। बेहद हिसाब दुरूद व सलाम हो उस हस्ती पर जो मकसूद कायनात भी हैं, फ़ख्र मौजूदात भी हैं, हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के साथ साथ इस बंदा आजिज़ ने अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौफ़ीक़ से अल्लाह के मुक़द्दस कलाम में से एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात इस आजिज़ को इस आयत मुक़द्दसा का सही तर्जमा और इसके मुताल्लिक़ सही दर्स आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। ये उलमाए किराम की अज़ीमुश्शान ये मजलिस है। हमारे बुज़ुर्ग हमें तलक़ीन फरमाया करते थे कि जब मजलिस औलियाए किराम की हो तो दिल को संभाल कर रखा किया जाता है, और मजलिस उलमाए किराम की हो तो फिर ज़बान को संभाला जाता है। और इंतहाई पुरतासीर अंदाज में जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना नसरुल्लाह नक्शबंदी साहब जामे अल्फाज और इल्मी बहस और इल्मी गुफ्तगू आपने फरमाई, और वो इंतहाई बेहतरीन और काबिल तहसीन है। मैं उलमाए किराम की और हाजिर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की ज़रा तवज्जो चाहता हूँ। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खल्क़ खुदा अल्लाह का कुंबा है। हालांकि जो अल्लाह की ज़ात है वो हर किस्म के कुंबे से, हर किस्म की उससे पाक है, लेकिन उसके बावजूद ये उसकी शान रहीमी है कि रब्बे कायनात ने अपनी इस मखलूक को अपना कुंबा करार दिया है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस हकीकत में तर्जमान खुदा है। क्योंकि रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया है, वमा युन्तिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से गुफ्तगू नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह उनकी तरफ वही फरमाता है, और वो अल्लाह की नाजिल करदा वही को अल्लाह की मखलूक के सामने बयान फरमाते हैं। अल्लाह बेनियाज होकर, अल्लाह हर चीज़ से पाक होकर अपनी मखलूक को कुंबा करार देता है, और फिर उनमें रब्बे कायनात के प्यारे महबूब ने फरमाया, जो अल्लाह के कुंबे के साथ खैर खाही करता चला जाता है वो अल्लाह के करीब और दर्जा महबूबियत पर पहुंचता चला जाता है। आज हम इंसानियत में ये शर्फ ढूंढ रहे हैं कि कौन इंसान बेहतर है। मुआशरती सितम तो जहाँ पर है ही है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह को, हज़रत मोहतरम किसी वज़ीर को, किसी रईस को बेहतर इंसान करार नहीं दिया, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास, सारी इंसानियत में जो बेहतर है
मन यनफ़ाउन नास, जो अल्लाह की मखलूक को, इंसानियत को नफ़ा पहुँचाता है। और कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने फरमाया कि कामयाबी और भलाई उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो खल्क़ खुदा की खिदमत और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए खड़े हो जाते हैं। हज़रत मोहतरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बैसत का मकसद बयान फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरे रब ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। मुअल्लिम दर हकीकत वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहनुमाए आज़म हैं, कायनात को रहनुमाई फरमाने वाले हैं और सारी कायनात गदा बन के उनके नक्श कदम उनके पीछे चलने वाली है। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं, कामयाबियाँ उनका मुक़द्दर बना करती हैं। लेकिन उसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें तो खल्क़ खुदा की खिदमत की एक अज़ीम शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें कायम फरमाईं। और रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया, व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, मेरा महबूब हमने आपके दर को सखी बनाया है और अपने रहमत के ख़जाने आपको आता फरमा दिए हैं। अपने मंगतों को झड़का ना करें बल्कि आते जाएं और उनको आता फरमाते चला जाया करें। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाले को सखी करार दिया। और फिर मेरे आका ने फरमाया, जो सखी होता है वो अल्लाह की रहमत के करीब होता है और जो बख़ील होता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हुआ करता है। और ज़मीन व आसमान ने देखा जब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी गिरफ़्तार होकर आई। एक सखी घराने से उसका ताल्लुक़ था, वो मुसलमान भी नहीं थी और उसका बैकग्राउंड भी यही था कि उनके ख़ानदान के लोग भी मुसलमान नहीं थे। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर के लिए खड़े होकर इस्तक़बाल फरमाया और मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हातिम ताई की बेटी के लिए ना सिर्फ इस्तक़बाल फरमाया बल्कि अपनी रहमत वाली चादर बिछा दी और उस पर उसको बिठा दिया और अपने ग़ुलामों से फरमाया कि ये सखी की बेटी है, इसकी खिदमत करो। और फिर यहाँ तक कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत की इंतहा फरमाई, फरमाया इसको आज़ाद कर दो, ये सखी की बेटी है, ये गिरफ़्तारी के काबिल नहीं है। और जब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके हर हुक्म पर क़ुरबान जाएँ, आप मालिक हैं, आप चाहें तो इसको आज़ाद फरमा दें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप आज़ाद हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेले आज़ाद होना पसंद नहीं करती, जितना मेरे साथी गिरफ़्तार हुए हैं आप उनको भी आज़ाद फरमा दीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस कलाम की भी तहसीन फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, देखो सखी की बेटी है, यहाँ भी सखावत कर रही है। क्या बात है। और ये वो सखावत के गुर हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को अता किए हैं। वो भी वक्त ज़माने ने देखा जब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब असरा का दूल्हा बने और लामकां की बुलंदियों को छूते हुए जब मेरे आका वापस तशरीफ़ लाए और सुबह एक बुढ़िया जो कमज़ोरी और ज़ौफ़ के आलम में मक्का की सरज़मीन से बाहर एक रास्ते के ऊपर बैठी हुई है और मुंतज़िर है कि कोई ऐसा आदमी मुझे मिले जिसको मैं उजरत देकर अपना सामान दूसरी जगह पे मुंतकिल करवा लूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र मुबारक पड़ती है, मेरे आका खिदमत के जज्बे से मामूर होकर वैसे ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सारी कायनात पे बरस रही थी। उस वक्त आलम कायनात ने देखा मेरे नबी ने नालैन पाक भी नहीं पहनी और उस बुढ़िया की खिदमत के लिए मेरे आका पहुँच गए और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अम्मा क्या मामला है। कहने लगी कि मैं मक्का छोड़ना चाहती हूँ, सामान भारी है, उठाया नहीं जाता, एक मज़दूर की मुतलाशी हूँ
कि मेरी मंजिल तक मेरे सामान को और मुझे पहुंचा दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा आ, तेरी खिदमत मैं करूँगा, तेरा सामान मैं उठाऊँगा। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने रहमत वाले हाथों से उनके सामान को उठाया, उस सर अक़दस पर रखा जिसके बारे में मेरा रब क्या फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। किस शान के साथ मेरे आका ने ये मामला, ये फरीज़ा सर अंजाम दिया। आप क्या समझ सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन जुल्फ़े मुबारक के ऊपर जिनको मेरा रब कसम याद फरमा कर उसका ज़िक्र फरमाए, जब चेहरा उसमें छुप जाए तो रब्बे कायनात उसको अपनी प्यारी तहसीन के साथ नबी रहमत सल्लम का ज़िक्र फरमाए। जब उसके ऊपर सामान आया होगा, आलम ने देखा होगा, फरिश्तों ने भी देखा होगा, महवे हैरत होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सामान लेकर चल रहे हैं, बुढ़िया पीछे पीछे है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो गुफ्तगू फरमाती है और अल्लाह के नबी भी उससे गुफ्तगू फरमाते हैं। और मेरे आका पूछते हैं, आप मक्का को छोड़कर क्यों जा रही हैं? वो कहती हैं, एक माज़ल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर आया हुआ है, मैं उसकी जादूगरी से बचने की खातिर मक्का को छोड़कर जा रही हूँ। जो उनको देख लेता है वो उन्हीं का बन जाता है, जो उनकी बात सुन लेता है उसी का बन जाता है। मैं उसकी बात सुनना पसंद नहीं करती, उसको देखना पसंद नहीं करती, इस वजह से मक्का को छोड़कर जा रही हूँ। उसकी ज़बान पे जो कलाम आता है वो कहती चली जाती है, कहती चली जाती है, और मेरे नबी हैं मुस्करा के सुनते जा रहे हैं। वाह वाह। जब मंजिल आती है, मेरे नबी रहमत सल्लम उसका सामान उसकी मतलूबा जगह पे रखते हैं, और जाते जाते वो औरत कहती है, वो बुढ़िया कहती है, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे हैं, मैं आपको एक नसीहत करती हूँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी ना मिलना, उस जादूगर से कभी ना मिलना। जब वो कहती है, मेरे नबी मुस्करा रहे हैं, और फिर ख्याल आया पूछ तो लूँ आखिर ये है कौन। फिर पूछती हैं, आप कौन हैं? आप बहुत अच्छे हैं, अपना तारुफ भी करवाती चले जाएं। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और जब वो ये कलाम सुनती हैं, ये मोहब्बत के जज्बात, ये वो मेरे आका की रहमत, उसको जब मुलाहिजा करती हैं तो उसकी ज़बान पे जारी होता है, अगर आप मोहम्मद हैं तो फिर आप जादूगर नहीं हो सकते, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये वो रास्ते थे, ये वो तरीक़े थे जो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता फरमाए। और ये भी कायनात ने देखा, मक्का में कहत पड़ता है, वो मक्का की सरज़मीन जिससे मेरे नबी के ग़ुलामों को लहूलुहान किया गया, जिसमें मेरे नबी के लिए, मेरे नबी के ग़ुलामों के लिए गलियों को तंग कर दिया गया, वादी में मुमानियत कर दी गई, नबी के ग़ुलाम का निकलना जुर्म हुआ करता था। और यही अहले मक्का जब कहत की जद में आए और तड़पने लगे, और आस पास उन्होंने अपने कासिद भेजे, और कहीं से जब उनकी दाद रसी नहीं हुई, फिर एक ही चौखट बची थी, वो मेरे आका के दर की चौखट थी। और जब हुजूर की बारगाह में पहुँचे और कहने लगे, अहले मक्का के बच्चे तड़प रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं, नौजवान भूख से नढाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कहने लगे, हुजूर बकरियां अता कर दी जाएं ताकि बच्चे दूध पिएं, खाना अता कर दिया जाए, गल्ला अता कर दिया जाए ताकि हमारे जवानों को खाना मुयस्सर आ सके। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ होता है। आप सल्लम फरमाते हैं ये भी ले जाओ, गले का इंतज़ाम होता है। आप सल्लम फरमाते हैं ये भी ले जाओ। हालांकि यहाँ कहा जा सकता था, अरे तुम वो नहीं हो जिन्होंने मेरे ग़ुलामों के खून से होली खेली थी? क्या तुम वही नहीं हो जिन्होंने हमारा मुकाते करके मेरी प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा भूख के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गई? क्या तुम वही नहीं हो जिनके लिए तुमने तलवारें निकाल कर घरों का पहरा दिया था? लेकिन मेरे नबी ने एक हरफ नहीं दिया। सब कुछ अता करने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ये ले जाओ,
इसके बाद भी ज़रूरत पड़े किसी और चौखट पर ना जाना, मोहम्मद के दर पे आ जाना, तुम्हें और अता कर दिया जाएगा। ये वो लम्हात, ये वो मुआमलात हैं जो मेरे आका ने उम्मत को अता किए हैं। और फिर वो भी लम्हा आया, जंग यरमुक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, ज़ख्मों से चूरा चूर हैं और प्यास की शिद्दत से बिलप रहे हैं। एक शख्स का रिश्तेदार मिश्कीज़ा पानी का लेकर आता है ताकि मैं अपने रिश्तेदार को पानी पिला सकूं। हज़रत मुहतरम किबला उलमाए किराम के वो जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट से सखावत के गुर सीखे हों और जानिसारी और इसार सीखा हो, उनकी आलम कैफियत का आलम क्या हो सकता है। वो कहते हैं मुझे छोड़ दो, जो मेरा आगे साथी तड़प रहा है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पानी पिला दो। और जब वो मिश्कीज़ा लेकर उसके पास पहुंचता है, वो कहता है मुझे पानी की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जो मेरा आगे साथी तड़प रहा है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर वो अगले की तरफ भेजता है और वो उसको अगले की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि जब सातवें के पास जाते हैं और वो ज़ख्मों और प्यास की शिद्दत की वजह से उनकी रूह क़फ़स उन्सरी से परवाज़ कर जाती है, जामे शहादत नोश कर जाते हैं। फरमाते हैं चले इनकी तो शहादत हो गई, बैक पर आऊँ पीछे वाले को पानी पिला दूँ। जब आते हैं वो भी मकाम शहादत पा चुके होते हैं, वापस पलटते हैं कि उससे पीछे वाले पर आऊँ तो वो भी मकाम शहादत के आला दर्जे पर पहुँच चुके होते हैं। इसी तरह वापस पलटते चले जाते हैं। हर एक ने दूसरे के लिए इशार करके अपनी जान का नजराना पेश किया और बतला दिया कि जैसे हमारा नबी सखी, और इसी तरह हुजूर का हर सहाबी हर गुलाम बड़ा सखी है, और जो सखी होता है वो अल्लाह की रहमत के करीब होता है। अब आइएगा, मैं आपको मुआमलात की तरफ थोड़ी सी रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म अता किया है। हजरत मोहतरम, आप मुआशरे को देख लीजिए, मुआशरे के अंदर इज़्ज़तें उसे मिलती हैं जिनको अल्लाह ताला ने सखावत जैसी दौलत अता की होती है। अपने लिए सभी जिया करते हैं और जीने का हक़ तो गैरों के लिए है। हजरत मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, अल्लाह के वली हैं और विलायत के आला मकाम पर फाइज हैं। एक बलग से नौजवान आता है और आपसे पूछता है, हज़रत सब्र और शुक्र की डेफिनेशन पूछने के लिए लंबा सफ़र करके आया हूँ, आपके इल्म का नाम सुना था, आपकी विलायत के चर्चे हो रहे हैं, मैं आपकी चौखट पर आया हूँ और सब्र और शुक्र की डेफिनेशन का तालिब हूँ, आप मुझे ये समझा दीजिए। आपने फरमाया कि जो सब्र और की डेफिनेशन है, ना मिले उस पर सब्र कर लेना, और अगर मिल जाए तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना। ये सब्र और शुक्र की डेफिनेशन है। आपने फरमाया, हज़रत मैं तो बड़े दूर दराज से सफ़र करके आया था, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कहा करते थे बायज़ीद को किसी ने लाजवाब नहीं किया, लेकिन बलग का नौजवान मुझे लाजवाब कर गया। हज़रत मोहतरम, आपने फरमाया कि नौजवान कहता है हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, हमने तो आपकी इल्म के, आपकी विलायत के चर्चे सुने थे, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, आपने जो डेफिनेशन फरमाई है, अगर सब्र और शुक्र की यही डेफिनेशन है तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ बलग के सारे कुत्ते ऐसा करते हैं। अगर उनको ना मिले तो वो भी तो सब्र करते हैं, अगर मालिक उसको टुकड़ा डाल देता है तो वो भी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हज़रत आपने फरमाया, ए नौजवान, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह आपके इल्म को सलामत रखे, अल्लाह आपके तक़वे को सलामत रखे। आप फरमाइए सब्र और शुक्र की डेफिनेशन क्या है। आपने फरमाया कि जब मिल जाए, और जब मिल जाए उस आलम में अपने आप को छोड़कर दूसरे को दे देना और खुद सब्र करना, ये सब्र है। और जब अल्लाह की मखलूक उस तेरी अता से खुश हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना कि मेरा मालिक तूने मुझसे ये बड़ा काम ले लिया है, और उस पर शुक्र करना, ये सब्र और शुक्र की डेफिनेशन है। हज़रत मोहतरम, सब्र और शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है जो आज हमने समझी हुई है, लेकिन याद रखिएगा
हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी बेहतरीन तफसीर किबला कारी नसरुल्लाह साहब ने फरमाई कि जब उलमा बैक पर होते हैं, ये जो उलमा हैं कोई आम हस्तियां नहीं हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उलमा का जिक्र किया, कुरान ने इन्हीं उलमा का जिक्र फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह से कोई खौफ रखने वाले, कोई डरने वाले लोग हैं, वो साहिब इल्म लोग हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरिसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस, क्योंकि अंबिया ने कोई सोना चांदी विरासत नहीं छोड़ी, नबियों की विरासत इल्म है, और वो इल्म अल्लाह ने उलमा को अता किया है। और मेरे नबी ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं, जिसकी बैक पर, जिसकी पुश्त पर उलमा हुआ करते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होता। हज़रात मोहतरम, बड़े बड़े हुक्मरानों की जब आप उनकी कामयाबियों को देखेंगे, उनकी पीछे आपको उसकी पुश्त के ऊपर उलमा नजर आएंगे। खलीफा हारून रशीद हैं, हज़रात मोहतरम, जब उनका मामला देखेंगे, वो मुतलाशी हुआ करते थे कि आलिम कहाँ पर हैं, उनके दर पे जाते थे और उनसे सीखा करते थे। हज़रात मोहतरम, हमारी इस बड़े सगीर की सरजमीन के ऊपर औरंगज़ेब आलमगीर का बड़ा नाम है। हज़रात मोहतरम बड़ी शोहरत वाले हैं, और उनको भी अल्लाह ने उलूम से नवाजा। और उसके अलावा आप देखें, उन्होंने फतावा आलमगीरी लिखा, और उसके लिए एक नहीं 40 उलमा उसकी पुश्त के ऊपर थे, जो इतनी अजीम हुक्मरानी कर गए। और फिर फी ज़माना मैं कहा करता हूँ, अल्लाह ताला ने तहरीक लब्बैक को भी वो कामयाबियाँ अता फरमाई जो ज़माने में किसी को नहीं मिल सकी। उसकी वजह भी यही है कि उसकी पुश्त के ऊपर उलमा हैं। हज़रत मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मेरे रब ने फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुमने अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ कर लिया है। नेकी तो ये है अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबियों पर, किताबों पर, उनके मलाइक पर ईमान लाओ, और उसके साथ साथ वातल माला, ये जो माल है उसको अपने पास जमा करके नहीं रखो। हज़रत मोहतरम, इंसान और हैवान में एक ही तो फ़र्क है, हैवान अपने लिए जीता है, और इंसान से ये कदर, इंसान से ये तवक्को की गई है, वो अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ गैरों के लिए भी जीता है। हज़रत मोहतरम, ज़िंदगी का यही मकसद है, और जो लोग इस मकसद की खातिर चल पड़ते हैं, खुदा की कसम अल्लाह उनको कभी नाकाम नहीं करता, अल्लाह उनको कामयाबियों से नवाजता है। हज़रत मोहतरम, अगर खल्क़ खुदा की खिदमत करने पर नाकामियाँ मिलती होती तो मैं आपसे आज सवाल करता हूँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कई मकाम पर अपना सब कुछ घर लुटा दिया था, तो बतलाओ तो सही, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके घर वालों ने कितनी गुर्बत झीली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सखावत के वो दरिया बहाए, आज तक उस सखावत का दरिया बह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजमाइश की घड़ियों को छोड़कर आप उनकी हयात तय्यबा को देखो, जब भी मिले हैं आपको वो शहाना मिले हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने खल्क़े खुदा की खिदमत करते चले गए, अल्लाह उनको नवाजता चला गया। हज़रत मोहतरम, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, एक दफ़ा जब अरब की सरजमीन पर कहत पड़ा हुआ था, गल्ले की तंगी थी, मुल्क के शाम से गल्ला आया, आपने पहली फुर्सत में उसको ख़रीदा, और जब ख़रीदार आए और आपसे पूछने लगे, हज़रत आपने सारा गल्ला ख़रीद लिया है, मुनाफा कमाने का टाइम आ गया, अब आप हमारे साथ कुछ सौदा कीजिए, कुछ गल्ला हमें दे दीजिए। आपने फरमाया आप क्या इसकी कीमत अदा करोगे? उन्होंने कहा अगर आपने 1 रुपए की बोरी खरीदी है हम उसको आपको डबल देंगे। आपने फरमाया मुझसे एक और भी खरीदार है जो 1 के बदले में 10 गुना देना चाहता है, और उन्होंने कहा हुजूर हम ऐसा कर सकते हैं, 1 की बजाय तो 2 दे सकते हैं, यानी 1 रुपए की खरीदी है तो 3 रुपए दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। आपने फरमाया फिर तुम हट जाओ, मैं उसी ख़रीदार को ये गल्ला दूंगा जिसका वादा है, जिसने 1 के बदले में 10 गुना देने का वादा किया है। जब सुबह होती है, हज़रत मोहतरम वो उस्मान जिसने सखावत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से सीखी हो। हज़रत अम्मा ज़ैनब फरमाती हैं एक वो भी लम्हा आया, माल गनीमत के अंबार लगे हुए थे, हमारे घर में कई दिनों से फाका कशी का आलम था, मैंने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सुबह
नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए और गल्ले को तकसीम, बैतुल माल को तकसीम फरमाने लगे, यहाँ तक कि ज़ुहर हो गई। और फिर आपने नमाज पढ़ाई, उसके बाद फिर तकसीम फरमाने लगे। असर हो गई, फिर शाम हो गई। शाम को जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सारा माल तकसीम करके अपने दामन को झाड़ कर घर में तशरीफ़ लाए। अम्मा ज़ैनब फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आज आप सारा दिन घर में तशरीफ़ नहीं लाए, आखिर वजह क्या थी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों की अल्लाह की तरफ से अमानत आई थी, उनके बंदों में तकसीम फरमा रहा था। हज़रत अम्मा ज़ैनब फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी तो फाका कशी का आलम है, हमारे लिए क्या है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, अल्लाह हमें जिस हाल में रखे हम उसी हाल में खुश हैं, और जो माल था उन तक पहुंचा कर आए हैं। उस उस्मान ने जो सखावत के गुर हुजूर के कदमों से सीखे थे, उनका आलम क्या है? जब वो सारा माल हुआ, रात तक सारे खरीदार अपनी टकरें मार कर चले गए। जब सुबह हुई, आपने ऐलान फरमाया, ए मदीना के लोगों, ए अरब के लोगों, जिन जिन को गल्ला ज़रूरत है अल्लाह के नाम पे ले जाओ। जब लुटाने लगे और लोग दौड़े हुए आए, हज़रत मोहतरम ताजिर दौड़े हुए आए, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो ज़रूरत है नफ़ा कमाने की, यहाँ तो ज़रूरत थी कि माल कमाने की। आप तो कहते थे मेरे पास ऐसा ख़रीदार है जो 10 गुना पे लेना चाहता है। आपने फरमाया, मेरे रब का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो हमारे राह में एक नेकी करता है हम उसको 1 का नहीं 10 का अजर अता फरमाते हैं। ये सौदा मैंने दुनिया के ताजरों के हाथों नहीं किया, अपने रब के हाथ पे कर दिया है, दस्ते कुदरत पे कर दिया है। एक मरतबा आप निकले बहुत सारा माल लेकर, पता चला एक बाग है, वो खरीदने के लिए जब रास्ते में गए, लोगों की हालत बड़ी अफसोस कुन थी। उस कैफियत को देखकर आपसे रहा ना गया, सारा माल लिया, लोगों में तकसीम फरमा दिया, सारा दिन तकसीम करते रहे। जब शाम को घर में पहुंचे, घर वालों ने पूछा, हुजूर बाग खरीद कर आ गए? आपने फरमाया, ज़रूर खरीद कर आया हूँ। पूछा गया, हजरत वो कैसा बाग है? आपने फरमाया, दुनिया का नहीं आखिरत का बाग खरीद कर आया हूँ। हजरत मोहतरम, ये वो चीज़ें हैं आज हमारे सियासतदान इस वजह से कि उनकी बैग पर उलमा नहीं है, सियासत करते हैं, वोट भी सियासत से खरीदते हैं। पैसा तुम्हारा होता है, चंद गलियां बनवा दी और कहते हैं हमने बड़ा काम कर लिया, हम खादिम बन गए। खिदमत ये नहीं है, खिदमत वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा, खिदमत वो है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए की जाए। और जो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, खुदा की कसम कभी नाकाम नहीं होते। इसी वजह से कहने वाले कह गए, करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।